पीएससी में आरक्षण देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा भी कर दी है और अच्छे बताया जा रहा है कि कार्य में टांग अड़ाना विपक्ष का काम है। सीएम की तरफ से देखिए कहा गया है विपक्ष अग्निवीर पर युवाओं को गुमराह कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये बड़ा बयान दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष अग्निवीर पर युवाओं को गुमराह कर रहा है। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है, लेकिन आज पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन्ड मैन पावर हमें मिलेगा। जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है अग्निवीरों के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये एजेंडा था विपक्ष का और पूरी तरीके से युवाओं के इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव जी, लगातार घेरते हुए नजर आए थे सरकार को। और लोकसभा चुनाव में हर मंच पर अग्निवीर योजना को खत्म करने का सरकार में आने के बाद वादा भी किया जा रहा था। हालांकि जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, चाहे पीएससी की बात करें, पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री जो स्टेट लेवल की सरकारी नौकरी है, खास करके फोर्स की, उन पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर कोई नोटिफिकेशन अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं जारी किया और न ही केंद्र सरकार ने इस योजना को वापस लेने का कोई भी आदेश जारी किया। लेकिन ये स्टेट लेवल पर योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं, क्योंकि 2027 में यूपी में लोकसभा चुनाव है और यूपी में युवाओं का बोलबाला है, युवाओं की जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में सबसे युवा प्रदेश में युवा जो सबसे ज्यादा अग्निवीर की योजना में प्रभावित होता है, खास करके ग्रामीण अंचल का, वो सेना में जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को आरक्षण देकर के कहीं ना कहीं रिझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष को घेरने का प्रयास जरूर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा काफी आगे निकल चुका है और इसको लेकर के उसकी धार कुंद करने का प्रयास सीएम का जरूर है। यही वजह है कि कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने इसकी घोषणा भी की है कि पीएससी हो या पुलिस हो, उन तमाम अग्निवीर जो 4 साल में घर वापस आएंगे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पुलिस की भर्ती होती है, पीएससी की भर्ती होती है, तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी कि वरीयता के साथ उन्हें पहले स्थान पर रखा जाए, उसके बाद फ्रेश जो नौजवान है उन्हें रखा जाए। जी नंदिनी जी, देखिए अग्निवीर को लेकर अगर बात की जाए तो युवाओं में कहीं ना कहीं ऐसे एक बड़ी सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है, राहत मिली है, लेकिन लगातार देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल अभी भी खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि अग्निवीर की योजना केंद्र सरकार लेके आई थी और केंद्र सरकार चूंकि आर्मी में की बात करें, नेवी की बात करें या फिर बात करें एयरफोर्स की, वहां पर अग्निवीर की जो टेस्ट किया गया, उसके बाद लगातार विपक्ष के विरोध के बाद भी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान मंचों से लगातार इस मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़